दोस्तों नमस्कार। आज है बुधवार 17 जुलाई सन 2024। दोस्तों अजय स्टॉक मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों सरकार के हर संभव प्रयास के बावजूद महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाद्य की वस्तुओं पर लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम जन का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार ने दालों पर विशेष कड़ी नज़र रखी है। इसके बावजूद भी दालों में कोई विशेष गिरावट थोक मूल्यों में तो 4% की गिरावट हुई है, लेकिन रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे सरकार के कड़े कदमों के बावजूद भी आम उपभोक्ताओं की राहत नहीं मिल पा रही है। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे शो पसंद आते हैं, हमारा विश्लेषण पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए ताकि हर सूचना, हर जानकारी, हर विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अनाज, ऑयल सीड्स, पल्सेज, ग्रेन, स्पाइसेज, कॉटन, मेटल्स, बुलियन, इन सभी पर अपडेट, कोल, इन सभी पर आपको अपडेट हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश ने बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 महीने में कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें चने पर आयात शुल्क हटाना, दालों पर स्टॉक सीमा लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। इसके अलावा देश में दालों की अच्छी कीमतों को देखते हुए किसानों ने दालों का क्षेत्रफल भी बढ़ाने का फैसला किया है और इसमें शानदार प्रगति आई है। गौरतलब है कि इस साल दालों की खेती का रकबा बढ़कर 62.32 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 49.50 लाख हेक्टेयर था। यदि हम कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों की बात माने तो देश में दालों की खेती 9.66 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.14 लाख हेक्टेयर में हो गई है। गौरतलब है कि देश में होलसेल बाज़ारों में दालें की ऊंची कीमतों पर केंद्र सरकार सख्त हुई है और खुदरा विक्रेताओं को कीमतें कम करने की भी यह चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि यदि देश भर की प्रमुख मंडियों में तुअर, चना, उड़द की कीमतों में गिरावट देखी गई है और उसके बाद खबर ये निकल के आई कि होलसेल के अंदर प्राइसिंग घटी है, लेकिन रिटेल के अंदर प्राइसिंग कोई घटी नहीं है। इसको देखते हुए सरकार ने रिटेल प्रतिनिधि जैसे रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर, वी मार्ट जैसे बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि विभाग ने पिछले 1 महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट देखी गई है, लेकिन रिटेल में गिरावट नहीं हुई। इसका नुकसान ये हुआ, एक तरफ तो व्यापारी और किसानों को कम दाम मिले, लेकिन उपभोक्ताओं को उसका फ़ायदा नहीं मिला। दोस्तों हम हमेशा से यही कहते हैं कि एमएसपी और एमआरपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम रिटेल प्राइस, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यदि एमएसपी के आधार पर ही एमआरपी निर्धारित होनी चाहिए और उससे अधिक बेचने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये होता यह है कि एमएसपी तो निर्धारित है, लेकिन एमआरपी हर कंपनियों ने अपनी अलग अलग रख रखी है। इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों जब तक ऐसा नहीं होगा, बिचौलिए और बड़े रिटेलर्स, बड़े कंपनियां फ़ायदा उठाती रहेंगी। गौरतलब है कि खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने खुदरा विक्रेताओं को कहा है, यदि वे स्टॉक सीमा का उल्लंघन, अनैतिक सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी में पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी बताया गया है कि खरीफ दलहन की बुआई में अभी दालों की बिजाई काफ़ी अधिक देखी जा रही है और इससे इस साल दालों का उत्पादन अधिक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि
जरूरत पड़ने पर सरकार आने वाले दिनों में दालों के स्टॉक को लेकर और सख्त हो सकती है। अगले महीने जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, दालों की मांग बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने खुदरा विक्रेताओं को भी खुदरा कीमतें कम करने की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर माल्स में ब्रांडेड पैकेटों की कीमतों पर आमतौर पर लूज से ज़्यादा होती है, क्योंकि लूज में सस्ता है और पैकेट में पैकेजिंग चार्ज और दूसरे ब्रांड की कीमत की वजह से उसके दाम अधिक होते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने उसे कम करने की अपील की है। जहां तक अब मानसून का सवाल है, देश में अब मानसून की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है और खेती भी अच्छी हो रही है। अगर अगस्त महीने में भी अच्छी बरसात होती है तो इस साल देश में दालों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है और सरकार का ये कहना है कि इससे दाम काबू आ जाएंगे। दोस्तों, अब देखना यह है कि मानसून जिस प्रकार जुलाई के अंदर देश में 50% जिलों में औसत से कम बरसात थी, साथ साथ जुलाई महीने में लगभग आधा जुलाई निकल चुका है। इसके बावजूद भी बहुत अधिक राज्यों में बरसात की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान यह है कि अगस्त महीने में औसत या औसत से अधिक बरसात होने की उम्मीद है। याद रखिए, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर हमने अपडेट देते हुए कहा था कि हमें सरकारी विभाग मानसून का ये कह रहा था कि औसत से अधिक बरसात, जबकि हमने इसका उलट कहा था कि हमें औसत से कम बरसात होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जून और जुलाई में अभी तक हम सही साबित हुए हैं। अगस्त महीने के अंदर अपडेट नोट कीजिए, हमें औसत से अधिक बरसात होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसका अलग अलग इलाकों पर अलग अलग फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे बिजाई अभी डिले है या बिजाई हो चुकी है, या अगस्त महीने में तो सब अलग अलग इलाकों अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रभाव अगस्त महीने की बरसात पे होगा, जिसका हम लगातार अपडेट आपको आगे भी प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे लगातार बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।